प्यारे बच्चों, मैं विवेक कुमार मिश्र। आज मैं आपको हाई स्कूल के सप्लीमेंट्री रीडर का पहला टॉपिक द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस इज रिटन बाय जेम्स रसेल लोवेल। आविष्कारक जिसने अपना वादा निभाया, आविष्कारक जिसने अपना वादा पूरा किया। The inventor who kept his promise is a related great American scientist, Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison was an American scientist. He invented gramophone, electric bulb and gramophone and talking machine, etc. थॉमस एल्वा एडिसन का यह पाठ जीवन वृत्त है। इस पाठ में आप थॉमस एल्वा एडिसन जो एक अमेरिकन वैज्ञानिक था उसका जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसका जीवन वृत्त पढ़ेंगे। तो आज ध्यान दीजिए आप प्यारे बच्चों, आज सप्लीमेंट्री रीडर का पहला टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। आविष्कारक जिसने अपना वादा रखा। पहला पैराग्राफ देखें, फर्स्ट लाइन। द ग्रेट इंग्लिश राइटर जेम्स रसेल लोवेल सेड दैट, जेम्स रसेल लोवेल जी लिखते हैं, व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब तुम रात में पढ़ना चाहते हो, कामाकाल तो हो गया, यू सिंपली प्रेस और स्विच, तो तुम केवल एक बटन दबाते हो, एंड द इलेक्ट्रिक लैंप्स गिव्स यू लाइट, और विद्युत ऊर्जा के जरिए तुम्हें प्रकाश मिल जाता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैंप्स, कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया। ही वाज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन था, नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन, जिसका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। अगली लाइन देखें, इवन इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन को प्रयोगों से प्रेम था, एडिसन को प्रयोग करना अच्छा लगता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्न पूछने का शौकीन था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, और वह तब तक संतुष्ट नहीं होता था जब तक कि सही उत्तर न पा जाए। There are many stories about his childhood, उसके बचपन की कई कहानियां हैं। And here are a few of them, और उन कहानियों में से कुछ यहाँ दी जा रही हैं। एडिसन के बचपन की कुछ मूर्खतापूर्ण कहानियां लेखक यहाँ लिख रहा है, ध्यान देंगे। अगली लाइन्स में लेखक लिखता है, वन डे, एक दिन, when young Edison was at school, एक दिन जब छोटा बालक एडिसन स्कूल में था, स्कूल में पढ़ रहा था, द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रेन अ स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, तो अध्यापिका बच्चों को चिड़ियों की कहानियां सुना रही थी। ही गॉट अप, वह उठा, एडिसन उठा, एंड आस्क्ड द टीचर, और अध्यापिका से पूछा, मैडम, why cannot man fly like a bird? एडिसन ने अध्यापिका से पूछा कि मैडम, एक आदमी एक चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। Because man has no wings, replied the teacher. अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्योंकि आदमी के पास पंख नहीं होते हैं। अगली लाइन में लेखक लिख रहा है, द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, वह छोटा लड़का एडिसन एक पल सोचा, एंड आस्क्ड हर अगेन, और उनसे फिर पूछा, बट काइट हैव नो विंग्स, लेकिन पतंगों के भी तो पंख नहीं होते, एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और फिर भी हम उसे आकाश में उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट लाइन देखें, ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, सभी दूसरे बच्चे हंसे, क्लास के सभी दूसरे बच्चे हंसे, एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया।
She thought, उसने सोचा, ध्यात्का ने सोचा, the boy was stupid and naughty, कि यह लड़का मूर्ख और शरारती है. And she asked his parents to take him out of school. और उसने अध्यात्का ने उनके माता पिता से कहा कि आप इसे घर ले जाएं क्योंकि यह लड़का मूर्ख और शरारती है. His parents took him home. उसके माता पिता उसे घर ले गए. But they knew, लेकिन वे जानते थे that he was not a stupid boy, कि वह एक मूर्ख लड़का नहीं था. Edison was just 8 years old. एडिसन मात्र 8 वर्षों का था. When this happened, जब यह घटना हुई तो एडिसन मात्र 8 वर्षों का था. नेक्स्ट पैसेज देखेंगे. Young Edison found in his mother his best teacher. छोटे बालक एडिसन ने अपनी माँ को अपने लिए सबसे अच्छा अध्यापिका पाया. She was patient enough to answer all his questions. वह उसके सभी प्रश्नों का बड़े ही धैर्य से उत्तर देती थी. And with her help and guidance, he made good progress. और वह उनकी सहायता और मार्गदर्शन से बहुत अच्छी तरक्की कर रहा था. He used to observe things very closely. वह प्रत्येक चीज की बड़ी निकटता से जांच करता था. And do a lot of experiments. और बहुत ज्यादा प्रयोग किया करता था. Some of his experiments were silly. उसके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण थे. But he learned a lot from them. लेकिन वह उससे भी बहुत अधिक सीखता था. The writer James Russell Lowell further appreciated. One morning, एक सुबह he was watching a bird. एक सुबह वह एक चिड़िया को देख रहा था. यानी एक सुबह एडिसन चिड़िया को देख रहा था. It flew down to ground. वह उड़कर जमीन पर आई. Picked up a few worms in its beak. और उसने अपनी चोंच में कुछ कीड़ों मकोड़ों को उठा लिया. And flew away और उड़ गई. This gave young Edison an idea. यह छोटे बालक एडिसन को एक विचार दिया. The bird is able to fly. चिड़िया उड़ने में सक्षम है. Because क्योंकि it eats worms. क्योंकि यह कीड़े मकोड़े खाती है. Man can also fly. आदमी भी उड़ सकता है. If he eats worms. यदि वह भी कीड़े मकोड़े खाए तो आदमी भी उड़ सकता है. He said to himself. उसने अपने आप में कहा. He wanted to try the experiment on someone. वह यह प्रयोग किसी एक पर करना चाहता था. He caught hold of a few worms. उसने कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ा. Beat them into a pulp. उसको कूट कर उसकी लुगदी बनाई. And mixed it in water. और इसे पानी में मिला दिया. He took the mixture to a servant girl. वह इस घोल को नौकर की लड़की के पास ले गया. And said to her. और उससे कहा. This is a wonderful mixture. एडिसन ने नौकर की लड़की से कहा कि This is a wonderful mixture. यह एक अद्भुत घोल है. If you drink this, यदि तुम इसे पी लो, you can fly like a bird. तो तुम एक चिड़िया की तरह उड़ सकती हो. Come on, आओ and drink it and see. आओ इसे पियो और देखो. That's all.